आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। खिलाड़ियों को तलाशना और तराशना जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी के गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, देश के विकास के लिए खेल सुविधा का विस्तार जरूरी है। गाँव में छिपी प्रतिभाओं को तलाशना और तराशना आवश्यक है। उन्होंने कहा, जो खेलेगा वही खिलेगा। अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र खाली करें पाकिस्तान। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर करारा जवाब दिया है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान अवैध कब्जे वाले इलाके को खाली करे। कुलपति और रजिस्ट्रार से रिकवरी की सिफारिश। तो संस्कृत विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर मोहन चंद्र बलोदिया की सेवा समाप्ति से जुड़े मामले में लापरवाही बरतने पर सरकार ने राजभवन से विश्वविद्यालय के कुलपति नरेश चंद्र शास्त्री और रजिस्ट्रार गिरीश कुमार अवस्थी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। सीएम धामी ब्रिटेन दौरे पर आज रवाना होंगे। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी के क्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी रविवार को ब्रिटेन रवाना होंगे। 25 से 28 सितंबर के बीच चलने वाले दौरे में सीएम 26 सितंबर को लंदन में रोड शो भी करेंगे। एक साथ चुनाव पर दलों से सुझाव लेगी समिति। तो एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने शनिवार को पहली बैठक की। जब भी मौका मिला छेड़छाड़ करते थे बृजभूषण। तो महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में शनिवार को दिल्ली पुलिस ने अदालत में दलील पेश की। सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो साक्ष्य और सबूत मिले हैं वह आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं। पुलिस ने कहा कि बृजभूषण सिंह को जब भी मौका मिलता था वह महिला पहलवानों की लज्जा भंग करने की कोशिश करते थे। आतंकी पन्नों की संपत्तियां जब्त। तो खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। एजेंसी ने कनाडा में रहकर भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे पन्नू की अमृतसर और चंडीगढ़ की संपत्ति और ज़मीन जब्त कर ली है। यमन में फंसे 18 भारतीय वतन लौटे। 9 वंदे भारत ट्रेन आज से शुरू होंगी। तो 11 राज्यों के धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत ट्रेन शुरू होंगी। सरकार बनी तो तुरंत लागू होगा महिला आरक्षण। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जयपुर में शनिवार को कहा कि उनकी सरकार बनी तो महिला आरक्षण तुरंत लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि महिला आरक्षण को आज ही लागू किया जा सकता, लेकिन केंद्र परिसीमन और जनगणना का बहाना बनाकर इसे 10 साल टालना चाहती है। आयुष्मान कार्ड अब खुद भी बना सकेंगे। तो उत्तराखंड में आयुष्मान कार्ड बनाने वाले सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया है। इससे न केवल कार्ड आसानी से बनेंगे बल्कि लोगों को खुद ही कार्ड बनाने का विकल्प भी मिलेगा। आयुष्मान भव कार्यक्रम के तहत 25 लाख कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पोर्टल पर भारी दबाव है और साइट बार बार हैंग हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यह मुद्दा शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने उठाया। इसके बाद एनएचए की टीम राज्य में पहुंची है जिसने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया है। इसके बाद कई स्थानों पर साइट ने काम शुरू कर दिया है। अटल रहेंगे स्कूल सिर्फ बदलेगा बोर्ड। तो प्रदेश के 189 अटल उत्कृष्ट स्कूल अटल ही रहेंगे, सिर्फ बोर्ड बदलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से संबंध अंग्रेजी माध्यम से चल रहे यह स्कूल पहले की तरह इसी माध्यम से चलते रहेंगे, लेकिन स्कूल का बोर्ड उत्तराखंड बोर्ड कर दिया जाएगा। राजकीय शिक्षा संघ की इन स्कूलों को दोबारा उत्तराखंड बोर्ड में लाने की मांग के बाद विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के मुताबिक इन स्कूलों को लेकर अलग अलग 3 प्रस्ताव है। पहला, इन स्कूलों को उत्तराखंड बोर्ड कर दिया जाए। दूसरा, सीबीएसई पैटर्न को 10वीं और 12वीं के बजाय अब 6ठी कक्षा से लागू किया जाए। तीसरा, इन स्कूल में शिक्षकों की तैनाती निजी सेक्टर या अन्य से अच्छे वेतन पर की जाए। सीएम निवेश के लिए जाएंगे विदेश।
तो वैश्विक निवेशक सम्मेलन से पहले दुनिया की दिग्गज कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए तैयार करने के लिए सरकार का प्रतिनिधिमंडल सीएम की अगुवाई में 25 सितंबर को लंदन के लिए रवाना होगा। दून समेत 7 जनपदों में तेज बौछारों की चेतावनी। तो प्रदेश में बादलों व धूप की आंख मिचौली का क्रम जारी रहने की संभावना है। ज़्यादातर क्षेत्रों में रोजाना 1 से 2 दौर की बौछारें दर्ज की जा रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन प्रदेश में मौसम का मिजाज इसी प्रकार का बना रह सकता है। रविवार को देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर समेत 7 जनपदों में कहीं कहीं 1 से 2 दौर तीव्र बौछारों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में भी हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। मछली की पेटी से लेकर फलों की क्रेट में मिला लार्वा। तो जिला प्रशासन की लार्वा खोजी टीम ने 9 का किया चालान। स्कूल में डेंगू का लार्वा मिला तो रेड एंट्री। वृद्धा से कुंडल लूट में शामिल 2 आरोपी पुलिस ने दबोचे। तो देहरादून से खबर आई है, रिंग रोड पर सुबह की सैर पर निकली वृद्धा के कान से कुंडल लूटने वाले युवक को रायपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कम नहीं हो रहा प्रकोप, 17 और मरीज मिले। तो देहरादून व आसपास के क्षेत्रों में डेंगू का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे दिन कोई नहीं जब यहाँ डेंगू के मामले न मिल रहे हों। आम हो या खास, हर कोई डेंगू की चपेट में आ रहा है। पहाड़ की 42% निगम की बस मरम्मत के इंतजार में। तो परिवहन निगम समय से उपलब्ध नहीं करा पा रहा बस के लिए कल पुर्जे। बिना टायरों के खड़ी हैं कई पर्वतीय रूटों की बसें। कॉर्बेट में टाइगर सफारी की सीबीआई जांच शुरू। तो राज्य विजिलेंस ने सीबीआई के मांगने पर संबंधित दस्तावेज सौंपे। अब मोबाइल पर ऐप से भी बना सकेंगे आयुष्मान कार्ड। तो प्रदेश के जिन लोगों ने अभी तक मुफ्त इलाज की सुविधा के लिए आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया, अब वे अपने मोबाइल पर आयुष्मान भारत ऐप डाउनलोड कर कार्ड बना सकते हैं। आंदोलनकारी आरक्षण समिति का कार्यकाल बढ़ा। तो राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राजकीय सेवाओं में आरक्षण बिल पर गठित प्रवर समिति का कार्यकाल 1 माह बढ़ाया गया है। बागेश्वर सीट से नव निर्वाचित विधायक पार्वती ने ली शपथ। वायरल वीडियो पर क्यों नहीं बोल रहे कांग्रेसी। तो सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द्वाराहाट में कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट के वायरल वीडियो के मामले पर कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम जीएसवाई का मोह नहीं छोड़ पा रहे सिंचाई विभाग के इंजीनियर। कुलपति व कुलसचिव पर होगी क्षतिपूर्ति की कार्रवाई। तो संस्कृत शिक्षा सचिव ने मामले में राजभवन को लिखा पत्र। केंद्र पोषित योजनाओं के खर्च में ढिलाई पर अफसर होंगे जवाबदेह। जल संस्थान कर्मियों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। किसानों की मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए कांग्रेसियों ने किया मुख्यमंत्री आवास कूच। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में किसानों ने मुआवजा राशि बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री आवास कूच किया। बायोमेट्रिक से नहीं हो रहा 100% राशन वितरण। 12 ग्राम पंचायतों को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार। तो जनसंख्या श्रेणी के स्वमूल्यांकन व सहकर्मी सत्यापन के आधार पर हुआ चयनित। मुख्यमंत्री ने अभिनेत्री कृति से की मुलाकात। पुष्कर सिंह धामी से नेटफ्लिक्स फिल्म 2 पत्ती की अभिनेत्री कृति सेनन ने पूरी टीम के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के शूटिंग लोकेशन की तारीफ की। फिल्म की निर्माता कनिका ढिल्लन ने कहा कि आने वाली फिल्मों में भी इन लोकेशन को शामिल किया जाएगा। बैठक का कार्यवृत्त जारी न होने से अति शिक्षक में आक्रोश। तो प्रदेश के अति दुर्गम स्कूलों में वर्ष 2015 से कार्यरत अति शिक्षकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन के बावजूद शिक्षा निदेशालय स्तर पर हुई बैठक का कार्यवृत्त जारी नहीं होने पर आक्रोश जताया। अति शिक्षक संघ के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा कि सरकार अति शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर संवेदनशील नहीं है। शिक्षा निदेशालय स्तर पर 1 सितंबर की बैठक में अति शिक्षकों ने विभाग के सामने हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की नीति को रखा था, जिसके तहत विभागीय अधिकारी
अधिकारियों ने इस संबंध में ठोस प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने और कैबिनेट बैठक के लिए प्रस्ताव करने की बात कही थी। मुख्यमंत्री ने भी सचिव शिक्षा और महानिदेशक विद्यालय शिक्षा को अतिथि शिक्षकों की मांगों को पूरा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बावजूद अभी तक न तो कार्यवृत्ति जारी हुआ है और न ही रोजगार सुरक्षा को लेकर कोई कार्रवाई हो रही है। अतिथि शिक्षक संघ के महामंत्री दौलत जगोड़ी ने कहा कि अतिथि शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के लिए हुई बैठक के करीब 24 दिन गुजर जाने के बावजूद भी कार्यवृत्ति जारी नहीं होने से अतिथि शिक्षकों को भविष्य को लेकर के चिंता सता रही है। अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा कि अतिथि शिक्षकों ने छात्र हित में आंदोलन आगे नहीं बढ़ाया। यदि शीघ्र अतिथि शिक्षकों को रोजगार सुरक्षा को लेकर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो आंदोलन किया जाएगा। बिस्ट पर स्थिति स्पष्ट करे कांग्रेस। बीआरपी सीआरपी की भर्ती लटकी तो बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए नियुक्त किए जाने वाले ब्लॉक और संकुल संदर्भ व्यक्ति बीआरसी सीआरसी के भर्ती एक बार फिर से सरकार और शिक्षा विभाग में लटक गई है। 7 जून को शिक्षा सचिव रवि नाथरामन ने एसपीडी एसएसए बंशीधर तिवारी को बीआरपी सीआरपी की नियुक्ति के आदेश दिए थे, लेकिन आज 3.5 महीने बाद भी हालात जस के तस हैं। यदि समय पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती तो अब तक प्रदेश के 955 बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता था। हैरानी की बात यह है कि इन 955 पदों के मानदेय का पूरा खर्च केंद्र सरकार ने उठाना है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग देर कर रहा है। राज्य में रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मुहैया कराने के सरकार और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के दावों को भी अफसरों की सुस्त चाल मुँह चिढ़ा रही हैं। करीब 7 साल के उपापों के बाद 7 जून को सरकार ने बीआरपी या सीआरपी की नियुक्ति की मंजूरी दी थी, लेकिन शिक्षा विभाग नियुक्ति की प्रक्रिया पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। सूत्रों के अनुसार कुछ समय पहले एसएसए ने शासन को नियुक्ति प्रक्रिया की शर्तें तैयार कर भेजी थी। शासन ने इसमें 10% पद रिटायर शिक्षकों के लिए भी रखने के लिए कहा था। एसपीडी बंशीधर तिवारी ने बताया कि सभी औपचारिकताएं करीब पूरी कर ली गई हैं। शासन से अनुमति मिलते ही नियुक्ति प्रक्रिया को तत्काल आगे बढ़ाया जाएगा। टॉपरों को भ्रमण कराएंगे तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के ब्लॉक वार टॉपर छात्रों को सरकार राज्य और राज्य के बाहर शैक्षिक भ्रमण पर भेजेगी, जिसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को यह घोषणा की। गन्ना किसानों के लिए सड़क पर उतरे हरीश रावत। भीड़ जोड़ रावत ने सियासी ताकत का एहसास कराया। ब्रिज कोर्स वाले भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। तो बीएड को बेसिक शिक्षा की पात्रता से बाहर करने के फैसले के बाद एनआईओएस ब्रिज कोर्स कर चुके बेरोजगार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बेरोजगारों ने याचिका दायर को ब्रिज कोर्स को डीएलएड के समकक्ष मानते हुए बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल कराने की गुजारिश की। बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित बेरोजगार प्रांतीय संगठन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राणा ने कहा कि बीते रोज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है। राणा ने कहा कि प्राथमिक स्तर के शिक्षक को पात्रता के लिए सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त को मानक स्पष्ट कर चुका है। राजस्थान में शिक्षक भर्ती मामले में बीएड डिग्री की बेसिक शिक्षक के लिए अमान्य किया गया है। प्राथमिक शिक्षक की पात्रता पूरी करने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर एनआईओएस ने सरकारी और निजी स्कूलों से सेवारत शिक्षकों को 18 माह का डीएलएड और उसी के समकक्ष मानते हुए 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया था। 26 को है सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस डीएलएड पर सुनवाई। तो एनआईओएस डीएलएड को राज्य में बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के मुद्दे पर दायर केस में सुप्रीम कोर्ट 26 सितंबर को सुनवाई करेगा। इसकी तारीख तय हो चुकी है। संपर्क करने पर बेसिक शिक्षक निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने कहा कि बीएड पर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का आदेश राजस्थान प्रकरण से संबंधित है। राज्य में बीएड डिग्री की सेवा नियमावली में काफ़ी पहले ही शामिल किया जा चुका है। विधानसभा की प्रारूप समिति का कार्यकाल 1 माह बढ़ा। चारधाम यात्रा रिकॉर्ड तोड़ने की ओर तीर्थयात्री। तो 42 लाख से अधिक कर चुके दर्शन। अब तक 46 लाख का रिकॉर्ड बना था पिछले साल। तो चारधाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्री अब की
पिछली साल का भी रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है। अब तक केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हेमकुंड साहिब में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 42 लाख पार हो चुका है। राज्यपाल से मिले बीआरओ के डीजी। सीएम आवास पर धरना, हरिद्वार पर है निशाना। तो प्रदेश की राजनीति में जिस उम्र में तमाम दिग्गज नेता घर बैठ गए हैं, उस उम्र में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की दौड़ धूप कई जवानों के लिए चुनौती पेश कर रही है। पिछले 3 दिन में जिस तरह से 2 बार हरीश रावत अलग अलग मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरे हैं, उससे उनकी राजनीतिक सक्रियता का सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन सियासी जानकारों का मानना है कि दिग्गज नेता का सीएम आवास कूच बेशक गन्ना किसानों के हितों की आवाज़ के लिए हो, लेकिन उनका असल निशाना हरिद्वार संसदीय सीट है। हिमालय के नीचे बढ़ रहे तनाव से बड़े भूकंप का खतरा। उत्तर पश्चिम हिमालय के नीचे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले 20 सालों में आए 4500 से अधिक भूकंप के हल्के झटके के बाद यहाँ भूगर्भ में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। ज़मीन के नीचे खिंचाव की स्थिति है। यह तनाव गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन के दक्षिण में दर्ज किया जा रहा है। भूकंप के लिहाज से इस लॉक जोन में पैदा तनाव आगे नहीं बढ़ने से दिक्कत बढ़ रही है। चट्टाने देहरादून की ओर नहीं बढ़ने से रही खतरा। उच्च हिमालय के नीचे 12 से 14 किलोमीटर में बढ़ा तनाव। 250 वर्ष से नहीं आया कोई बड़ा भूकंप। मुख्यमंत्री आवास पर हरिद्वार के किसान गरजे। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, हरिद्वार के सड़े गन्ने से डर गई धामी सरकार। हादसे में 2 जायरीनों की मौत, 6 घायल। तो कलियर में रुड़की आ रहे जायरीनों के ई रिक्शा में एक कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे 2 जायरीनों की मौत हो गई, 6 घायल हो गए। सीमेंट से भरा ट्रक लेकर फरार। तो भगवानपुर से खबर आई, हाथियों ने रात भर मचाया आतंक। तो हरिद्वार से खबर आई, फसल रौदने से हुआ नुकसान। 10 घंटे में ही टूटा लकड़ी का मोटर पुल। तो थराली से खबर है, सोना और देवलगवाड़ गांव तक आवाजाही के लिए लोक निर्माण विभाग ने किया था निर्माण। देहरादून जा रही बस पलटी, 22 यात्री घायल हो गए। सीज हुई, जुर्माना भरा, फिर चलने लगी डग्गा मार बसें। सेना की मांग पर होगा भूमि का सीमांकन। तो जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिया। दून में संकट, हरिद्वार दमसिंह नगर से प्लेटलेट्स लाने की तैयारी है। दून में 17 व प्रदेश में 91 नए मरीज मिले। अस्पताल स्कूल में डेंगू का लार्वा मिला तो होगी कार्रवाई। कैंसर वार्ड खाली करवाकर शिफ्ट कर दिए, डेंगू मरीज, संक्रमण का खतरा बना है। नैनीताल में जमींदोज हो गया 2 मंजिला भवन। तो चार्टन लॉज क्षेत्र में भूस्खलन के बाद कई मकानों को खतरा, 12 से ज़्यादा मकान खतरे की जद में आए। वहीं खबर है, उधमसिंह नगर से प्रधानाध्यापक पर छात्राओं से छेड़खानी का आरोप, निलंबित। तो क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पर छात्राओं और भोजन माता से छेड़खानी करने के आरोप लगे हैं। इसे लेकर ग्रामीणों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। पहली बार हुआ ऑर्किड विविधता सर्वेक्षण। देहरादून में हाउस टैक्स का उठाएं, छूट का लाभ उठाएं। आईडीपीएल के सैकड़ों घरों में बिजली गुल रही। मूर्ति विसर्जन से पहले शोभा यात्रा निकाली। वुमेन उत्तराखंड प्रीमियम लीग में अल्मोड़ा विजेता। उत्तराखंड में नए शूटिंग डेस्टिनेशन चिन्हित होंगे। जोशी बोले, युवा अपनी पसंद का खेल चुने। उत्तराखंड में 7 जिलों में बारिश। तो उत्तराखंड के 7 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। आराघर से शिफ्ट होगी सीएसडी डिपो। बोर्ड परीक्षा के टॉपरों को शैक्षिक भ्रमण कराएगी सरकार। रक्तदान कैंप में स्कूटी, टीवी जीतने का मौका। स्कूलों में लार्वा मिलने पर प्रिंसिपल भुगतेंगे चालान। तो सीईओ ने सभी स्कूलों को जारी किए निर्देश। डेंगू से निपटने को धसमाना ने शहर में चलाया अभियान। डेंगू और चिकनगुनिया के कॉकटेल से मरीज बेहाल हैं।
स्पोर्ट्स कॉलेज वॉलीबॉल में ओवरऑल चैंपियन बना। तो राज्य स्तरीय विद्यालय ब्लॉक बालक वॉलीबॉल में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज ओवरऑल चैंपियन बना है। शिक्षक को लेकर 2 छात्र संगठनों में रार। तो एमईपीजी कॉलेज में एक शिक्षक को एबीपी का अध्यक्ष बनाए जाने से एनएसआई नाराज है। गुलाम जम्मू कश्मीर खाली करे पाकिस्तान। सीबीआई ने टाइगर सफारी मामले में कब्जे के लिए दस्तावेज। तो सीबीआई जल्द मुकदमा दर्ज कर आरोपियों से कर सकती है पूछताछ। गैराज में लगी आग, कार जली, सिलेंडर फटा। तो देहरादून से खबर है, जीएमएस रोड स्थित एक घर के गैराज में आग लगने से कार जल गई जबकि सिलेंडर फट गया। गनीमत रही कि मकान को नुकसान नहीं पहुंचा। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जूनियर एथलीट्स प्रतियोगिता में देहरादून का रहा दबदबा। पुष्पांजलि इंफ्राटेक के निदेशक की पत्नी गिरफ्तार हुई। उत्तरांचल विश्वविद्यालय में 119 शोध पत्र प्रकाशन के लिए चयनित हुए। मदरसों में जल्द होगी शिक्षकों की नियुक्ति। तो मदरसों में जल्द शिक्षकों की कमी पूरी की जाएगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। जोशीमठ का बड़ा भाग 30 मीटर तक गहराई में उच्च जोखिम वाला है। नैनीताल में जमी दोस्त हुआ 2 मंजिला मकान। दून जा रही बस पलटी। मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से लूट के ज्वेलर समेत 2 आरोपी धरे गए। देहरादून के 12 पंचायतों को स्वच्छता पुरस्कार दिया गया। आस्था गणपति बप्पा के जयकारों से गूंजा यमुना तट। आयोग ने 137 पदों पर 29 तक मांगे आवेदन। तो समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी के 137 पदों पर लोक सेवा आयोग ने भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है। 29 सितंबर तक फीस जमा करने और आवेदन करने की अंतिम तिथि है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए साक्षात्कार 29 को होगा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर संगीत, चित्रकला, बीसीए और असिस्टेंट प्रोफेसर भूगर्भ विज्ञान के पदों पर योग्य अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 29 सितंबर को आयोजित किए जाएंगे। दून में गणपति की शोभा यात्रा निकाली। एचटी लाइन की चपेट में आने से भाई बहन झुलस गए। बंदरों की बदमाशी से हाई टेंशन लाइन टूटी, सड़क पर करंट दौड़ा। तो गर्म पानी से खबर है, गर्म पानी खेरना बाजार में पेट्रोल पंप के पास शनिवार दोपहर अचानक बाजार के ठीक ऊपर से जा रही बिजली की हाई टेंशन लाइन टूट गई। इस दौरान सड़क पर बिजली लाइन से लोगों को करंट का एहसास हुआ। भरे बाजार एवं दुकान प्रस्थान के अलावा मुख्य हाईवे से गुजर रहे लोग इस घटना से बाल बाल बचे। इसकी सूचना पर ऊर्जा निगम की टीम ने तत्काल आपूर्ति बंद कर दी। काफ़ी देर तक बाजार में अफरा तफरी का माहौल रहा। पाटकोट में युवक ने फांसी लगा जान दी। 6 विभागों में बढ़ेगी पीजी की सीटें। गड़प्पू नाले में डूबने से किशोर की मौत हो गई। कॉर्बेट पार्क में 38 साल बाद 26 नए ऑर्किड मिले। 143 साल बाद आलमा पहाड़ी ने दी बड़ी चेतावनी। तो आलमा की पहाड़ी ने 143 साल बाद फिर से नैनीताल को बड़ी चेतावनी दी है। आलमा चाइना पीक व चौटन लॉज में भूस्खलन का पुराना इतिहास रहा है। जोशीमठ बनने की राह पर नैनीताल। तो नैनीताल की सबसे संवेदनशील आलमा पहाड़ी पर भूधसाव शुरू हो गया है। परिवार की जान बच जाए, घर तो दोबारा बना लेंगे। नैनीताल में हर साल बढ़ रहे खतरे, समाधान शून्य है। पहाड़ों पर बारिश की बेरुखी से बढ़ रहा है पलायन। रुड़की क्षेत्र में डेंगू के 12 नए मरीज मिले। रुड़की को जिला बनाने को लेकर के आज रैली निकलेगी। दुकानदार के घर जाकर युवकों ने की फायरिंग। तो मंगलोर से खबर आई है। दुर्गम से तबादला न चाहने वाले शिक्षक अभी नहीं होंगे रिलीव। तो दुर्गम स्कूलों में तैनात एलटी शिक्षक अभी रिलीव नहीं होंगे जिन्होंने सुगम में आने से मना किया है और इसके लिए विभाग को अपना प्रत्यावेदन भी दिया है। बीते जून महीने में अकेले गढ़वाल मंडल में शिक्षकों के विभिन्न श्रेणियों में करीब 700 तबादले किए गए थे। 2 महीने में आर पार हो जाएगी रुद्रप्रयाग सुरंग।
मोरी नेटवार परियोजना के खिलाफ धरना दिया गया। श्रीकोट में संस्कृत प्रतियोगिता 26 को होगी। 1 किलो चरस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, तो हल्द्वानी से खबर आई है। रेरा पर सीएम से मिले विधायक भगत, चालकों पर हुई कार्रवाई की देनी होगी जानकारी। जागेश्वर विधायक के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। अस्पताल में मासूम की मौत पर हंगामा, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। ऑनलाइन बुकिंग की बाध्यता पर नाराजगी की गई। पुष्कर कुमाऊं मंडल अध्यक्ष और हरजीत सिंह सचिव चुने गए। अल्मोड़ा में आदेश बदलने से ट्रैफिक बेकाबू हुआ। बागेश्वर में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप, 5 मरीज भर्ती हुए। रोजगार मेले में 30 अभ्यर्थी चुने गए, तो बागेश्वर से खबर आई है। मकान पर पेड़ गिरने से 3 लोग घायल हो गए। बीके सेना में लोक निर्माण विभाग कर्मी ने जान दी। आफत बनी ऑल वेदर रोड, अंतिम यात्रा को भी करना पड़ा घंटों इंतजार, तो पिथौरागढ़ घाट के बीच चुपकोट में 5 घंटे एनएच बंद रहने से दिक्कत हुई। देहरादून जा रही बस नया गांव में पलटी, 22 घायल, तो लखीमपुर से चली बस में बैठी थी 35 सवारियां। सूचना मिलते ही अधिकारी व आसपास के थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे में जसपुर के 2 युवक की मौत हो गई। सीमेंट गोदाम में चल रही वीआईपी चौकी जॉली ग्रांट। खनन माफिया पुलिसकर्मी की मिलीभगत का ऑडियो वायरल हुआ। बेहतर कार्य पर 12 ग्राम पंचायतें पुरस्कृत की गई। अल्मोड़ा फ्लेमिंग बर्ड ने जीता खिताब। छात्रों को सफलता के मंत्र दे गए सितारे। मेरी माटी मेरा देश, हर घर से एकत्रित की जाएंगी मिट्टी। शासकीय अधिवक्ता का नाम आया सामने। पति को आत्महत्या के उकसाने के लिए पत्नी को 5 साल का सश्रम कारावास, तो कोटद्वार से खबर आई है। जमानत के लिए दिन भर इंतजार करते रहे आरोपी, तो ऋषिकेश में पकड़े गए। कसीनो का मामला। कर्णप्रयाग बनने के 10 घंटे बाद ही टूट गया लकड़ी का मोटर पुल। बगड़धार में भूस्खलन से 1.5 घंटे बंद रहा ऋषिकेश हाईवे। गंगोत्री आए बंगाल के तीर्थयात्री की मौत हो गई। श्रीनगर में 24 डेंगू के मरीज मिले। लापता 4 युवकों का पता नहीं चला, तो पापो कोटद्वार मार्ग पर बृहस्पतिवार देर रात हुए हादसे में लापता 4 युवकों का तीसरे दिन भी पता नहीं चला। केदारनाथ धाम में मंदिर के आसपास वन भूमि को किया अतिक्रमण मुक्त। दुर्गा अष्टमी पर नारायण को अर्पित की हरियाली। बैडमिंटन में डुंडा ब्लॉक बना चैंपियनशिप। 107 मेधावी छात्रों को बांटी छात्रवृत्ति। पीएम श्री योजना में 13 स्कूल चयनित किए गए। ब्रिज कोर्स को मान्यता के लिए कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी। रात भर हाथियों का उत्पाद, खदेड़ने में छूटे पसीने। डंपिंग जोन खाली, रो नदी में कूड़ा डाल रही निगम की गाड़ी। खेलो रुड़की, आज से होगी क्रिकेट बैडमिंटन प्रतियोगिता। हादसे में 2 जायरीनों की मौत, 6 घायल हो गए। मुकदमा दर्ज न करने पर चौकी प्रभारी लाइन हाजिर, तो हरिद्वार से खबर आई है। प्रयोगात्मक परीक्षा का हुआ आयोजन, तो लक्ष्य से खबर आई है। हिमालय की सेहत से खिलवाड़, सैलानियों ने उगा दिया प्लास्टिक का पहाड़। पुष्कर अध्यक्ष हरजीत बने सचिव, तो बागेश्वर से खबर आई है। ऑल वेदर सड़क पर पहाड़ों से लटक रहे बोल्डर, हालत में अटकी लोगों की जान। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। ग्राम प्रधान 10,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार, तो किच्छा से खबर आई है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर 76,000 रुपये ठगे गए। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, तो जसपुर से खबर आई है। 182 साल पुराने खूबसूरत नैनीताल को लगी भूस्खलन की नज़र। असुरक्षित जोन में बन गए 50 भवन। 1 किलो चरस के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। नाले में डूबने से किशोर की मौत हो गई। जानलेवा हमले में 2 दोषियों को 2-2 साल की सजा हुई। राफ्टिंग एंगलिंग प्रतियोगिता में 20 टीमें करेंगी प्रतिभाग। नंदा सुनंदा महोत्सव में कदली वृक्ष का आगमन हुआ। महाकाली मंदिर में लगे लच्छेर मेले में उमड़ा आस्था का हुजूम।
3 अस्पतालों की लगाई दौड़ फिर भी जान नहीं बच पाई। तो अल्मोड़ा में 5 महीने की मासूम की तबीयत बिगड़ने पर दौड़ते रहे परिजन।